नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका जो किताब है, ये आपकी महेश वर्मा की किताब है जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो कृपया करके आप लोग खरीद लें और यहाँ से आप लोग आके यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोग सब्जेक्ट जो विषय हम लोग इसमें इस किताब से जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था। और इसका जो आज हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ बाहर से आवाज आ रही है तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा बहुत आपको आवाज बाहर से मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, जो आपकी आवाज बाद में आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 आपके सामने आ गया है, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो थोड़ा सा यहाँ पर सही ढंग से पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे एक दो बार में, तो लाइन बाय लाइन। तो आपको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स एवं पॉलिसीज का भी निर्णय किया जाता है। ठीक है, समितियों का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं समितियों, ठीक है, का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में किया था। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। ठीक है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो आपका 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। ठीक है, तो नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डॉमर योजना पर आधारित थी। ठीक है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम योजना में की गई थी। प्रथम
पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो पहली आपका जो है पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना इसका था, ठीक है। देश में समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो देश में समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी और इस योजना का वास्तुकार किससे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। तो भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी और इस योजना का वास्तुकार किससे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है, ठीक है। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावित थी? तो भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में जब प्रभावित थी? तो वर्ष 1978 से लेकर 1980 के बीच में प्रभावित थी, ठीक है। तो भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावित थी? तो वर्ष 1978 से लेकर वर्ष 1980 तक प्रभावित थी, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने निम्नात्मक विकास पर प्रदर्शित किया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास जो है प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया था, ठीक है। अनवरत योजना का प्रतिपादन कुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक वह एशियन ड्रामा में किया गया था। तो अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एवं एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डेट्टी लकड़वाला को दिया जाता है, ठीक है। तो अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक वह एशियन ड्रामा में किया गया था और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डेट्टी लकड़वाला को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो आपका जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नेक्स्ट लाइन आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपका डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपगम? तो किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपगम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपगम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। भारत में स्वघोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो भारत में स्वघोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निर्धारित अवधि में एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तब पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। तो निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट आपका लाइन है गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 20वीं सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया जाता है? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1975 में किया गया था। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रैटेजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। तो नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रैटेजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंकीकरण का निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विषय बनाया गया है। तो भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विषय बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पर भारत की पंचवर्षीय योजना। तो भारत की पंचवर्षीय योजना कब से कब आई उसको इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना। तो योजना और अवधि और मुख्य उद्देश्य। तो प्रथम योजना आपका जो आया था 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक रहा था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण करना। तो प्रथम योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक, और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि और दूसरा था उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। नेक्स्ट आपका दूसरी योजना जो है सेकंड प्लानिंग का मिशन, सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक आया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, और दूसरा था भारी उद्योगों का विकास करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था, और इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ठीक है, दूसरा आपका रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, और तीसरा आपका है असमानता में कमी लाना। ठीक है, तो ये 3 जो है मुख्य उद्देश्य था। तो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना, ये 3 आपका था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक था। ठीक है, यहाँ पर आपका है 3 एक वर्षीय योजना, मतलब कि आपका जो है 3 सालों तक एक साल का एक योजना आया था, जो कि आपका 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक रहा था। तो 3 एक वर्षीय 1 साल का एक योजना आया था, जो कि आपका 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक चला था आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 साल तक 3 योजना आई थी। ठीक है, 3 साल तक 3 योजना आई थी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार एक पूर्ण बहुमत की सरकार या एक सरकार जो है यहाँ पर सही ढंग से नहीं चल पाई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 साल का जो है योजना लाया गया था।
नेक्स्ट आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक आया था इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक इसको जो है लाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है उसको तेजी करना और कीमत में स्थिरता, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको में एक एवरेज कॉस्ट देना। ठीक है, और तीसरा था सामाजिक समानता स्थापित करना, मतलब कि जो भी आपका सोशलिस्ट जो आपका सोशलिस्ट जो आपका चीज है उसको ज्यादा भेदभाव नहीं करना। ठीक है, एक लाइन पर चलाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1979 के बीच में चला। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1979 तक भी चला था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग को। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाना विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग को। और दूसरा था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ठीक है, और पांचवी योजना के बीच में ही आपका जो है इमरजेंसी आ गया था। ठीक है, इसके बाद आपका एक वार्षिक योजना आया था 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1980 के बीच में। तो एक आपका वार्षिक योजना था 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1980 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपका छठी योजना। तो छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985 के बीच में आया। ठीक है, तो छठी योजना जो है 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985 के बीच में आया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना। तो निर्धनता का उन्मूलन करना। दूसरा था असमानता में कमी लाना। और तीसरा था आधारिक संरचना का विकास करना। ठीक है, तो छठी योजना जो आपका आई वो आपका 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985 के बीच में। और इसका पहला था निर्धनता का उन्मूलन करना, दूसरा था असमानता में कमी लाना, तीसरा था आधारिक संरचना का विकास करना। ठीक है, सातवीं योजना। तो सातवीं योजना आपका 1 अप्रैल 1985 से लेके 31 मार्च 1990 के बीच में आया सातवीं योजना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था रोजगार के नए अवसरों सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। तो सातवीं योजना 1 अप्रैल 1985 से लेके 1990 के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 2 एक वर्षीय योजना आया 1 अप्रैल 1990 से लेके 31 मार्च 1992 तक। 2 साल तक आपका 1 वर्ष का योजना चला। ठीक है, तो इसका शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1990 से लेके 31 मार्च 1992 तक चला। ठीक है, आठवीं योजना जो है अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 तक। तो आप आठवीं योजना अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1992 तक। और इसका जो है शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और तीसरा आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से लेके 31 मार्च 2002 तक। तो नौवीं योजना 1 अप्रैल 1997 से लेके 31 मार्च 2002 तक। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। तो नौवीं योजना का क्या था? कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और आपका जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। और इस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका एपीजे अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था उपभोक्ता के स्तर पर वृद्धि
तथा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सुधार करना एवं शिक्षा संबंधित सुविधाओं में सुधार लेना। इसमें एक और काम था, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सुधार करना और इसकी गुणवत्ता, इसका जो स्टैंडर्ड है इसको बढ़ाना। और इसका सेकंड पॉइंट था समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। तो इसमें जो है आपका इक्वालिटी को जो है बढ़ाना और जो है भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक था। और इसमें आपकी जो सरकार थी वो मनमोहन सरकार थी, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक था। और इसमें जो है बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक था और बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ये भी था। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति करना और उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है। तो बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना और द्वितीय हरित क्रांति के लिए यहाँ पर रणनीति बनी थी और उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, हाई क्लास एम्प्लॉयमेंट और पर्यावरण का संरक्षण करना था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई थी? 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक। और इसी बीच में आपका मोदी सरकार आई और 2015 में इसे खत्म कर दिया और इसके बाद नीति आयोग का काम हुआ, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास करना, तो बहुत तेज गति से विकास करना। और सेकंड इसका मुख्य उद्देश्य था सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करना, तो जीडीपी में 8% से अधिक की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। थोड़ा सा आपका यहाँ पर वन लाइनर है, इसको पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो 7वीं। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में आर्थिक नियोजन की, तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया गया था? तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया गया था? तो 3 बार लाया गया था। नेक्स्ट आपका महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। और नेक्स्ट आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नबार्ड था तथा एग्जिम बैंक एग्जिम की स्थापना की गई थी। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नबार्ड तथा एग्जिम बैंक का स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।